और अगली खबर नोएडा से। नोएडा में 103 मीटर ऊंचे ट्विन टावर को ध्वस्त करने का ऑपरेशन 100% सफल रहा। अब टावर से निकले 80,000 टन मलबे को अगले 3 महीने में ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं आसपास की सोसाइटी के लोग टावर गिराने वाली टीम का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं। वाटरफॉल तकनीक का कमाल देखिए। 103 मीटर ऊंचे गगनचुंबी ट्विन टावरों के ध्वस्त होते ही करीब 80,000 टन मलबा सीधे नीचे गिरा, जिसमें से करीब 50,000 टन मलबा बेसमेंट में समा गया, जबकि 30,000 टन से ज्यादा मलबा ऊपर पड़ा है। मलबे का पहाड़ यहाँ पर जो पूरा ट्विन टावर है उसने एक तरह से मलबे के पहाड़ का रूप ले लिया है। और आप देखें कि यहाँ पर ये जो बेसमेंट है ट्विन टावर का, उसमें हजारों टन मलबा समा गया है। बाकी का जो मलबा है वो करीब 10 से 15 मीटर ऊंचा है, बल्कि 20 मीटर ऊंचा होगा। तो ये जो पूरा मलबे का पहाड़ है, ये देखिए कि किस तरह से अलग अलग फ्लोर्स भरभरा के एक दूसरे के ऊपर गिर गए। ट्विन टावर से एमरेल्ड कोर्ट सोसाइटी के पहले टावर की दूरी महज 9 मीटर थी, लेकिन इस टावर के किसी भी फ्लैट के शीशे तक को नुकसान नहीं हुआ। टावर और सोसाइटी पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ भी डैमेज नहीं है, 0% है। 4-5 ग्लासेस टूटे हैं, वो और 5-10 ग्लासेस का रिपोर्ट आएगा, वो रिप्लेस कर देंगे। एडिफिस उनको रिप्लेस करा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिफिस को आई गिव फुल मार्क्स कि उन्होंने जो बोला वो एक्चुअली में हुआ। बट कुछ जो शायद टुवर्ड्स हमारे नेबर के यहाँ टिल्ट करा है, तो उनको थोड़ा डैमेजेस हुए हैं, तो विच इज सैड पार्ट। बट ओवरऑल इट लुक्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। ट्विन टावर से महज 27 मीटर दूर एटीएस विलेज सोसाइटी की बाउंड्री वॉल को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, साथ ही कुछ घरों के शीशे टूटे हैं। ट्विन टावर गिरते वक्त हवा का रुख इस सोसाइटी की तरफ था, इसलिए धूल भी यहाँ काफी ज्यादा आई, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। मेन हाल तो एकदम ठीक है, लोग वापस आ गए हैं, सारी सर्विसेज चल रही हैं, बिजली, पानी, लिफ्ट, गैस। 2 टावर में गैस की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके यहाँ भी जियो टेक्सटाइल लगे हैं, वो हट रहे हैं। हमारे ख्याल से शाम तक वहाँ भी रेस्टोर हो जाएगी। मेन प्रॉब्लम गंदगी की थी और मलबे की, उसकी सफाई का काम चल रहा है। वो 2-3 घंटे में वो हमारे ख्याल से शाम तक वो भी काफी हो जाएगा। हम रात आ पाए, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे धूल इतनी डस्ट है कि रहना मुश्किल है। लगता है परमात्मा अगर बवंडर कुछ करे, हवा ज्यादा तेज चले बारिश से, तब बचाव है, अन्यथा बचाव नहीं है। पक्षी बहुत परेशान है, 8 से 10 पक्षी मरे पड़े हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के 2 विभाग, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के 7 वैज्ञानिकों की देखरेख में नोएडा के ट्विन टावर को गिराया गया। CBRI ने ही एडिफिस और जेट जैसी दोनों कंपनियों का चयन भी किया। 1400 to 1500 टायर्स हम लोगों ने वहाँ पर बिछाया था। ओके। लॉरी के टायर थे, वहाँ पर हम लोगों ने एम्बैगमेंट बनाया था, हाई एम्बैगमेंट बनाया था, इम्पैक्ट कुशन बोलते हैं जिसको। लॉरी का टायर आपने बोला कि 1400-1500 टायर आपने यूज किया, गीला मिट्टी एक तरीके से यूज किया, एम्बैगमेंट, हाँ एम्बैगमेंट बनाया। और क्या था बेसिकली स्पेसिफिकली, और गेल पाइपलाइन के नीचे ऊपर एट द सरफेस में हम लोगों ने 5 mm थिक सीट बिछाया था, स्टील सीट बिछाया था, MS का सीट। और ये देखिए इस तरीके से साफ सफाई में जो कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है। और ये मलबा जो है अंदर में आप देखिए इस तरीके से मलबा यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो साफ सफाई यहाँ पे चल रही है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाएं कि किस तरीके से ट्विन टावर की वजह से जो है वो ATS विलेज का जो वॉल है वो गिरा है। और यहाँ पर उसी को साफ सफाई जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये फिलहाल जो दीवार है और ये ट्विन टावर का ही मलबा आपको नज़र आ रहा होगा सामने में, ये मलबा है जिसको यहाँ पर क्रेन के ज़रिए साफ सफाई करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। नोएडा अथॉरिटी के हेल्प से उनका एक CND वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है नोएडा के अंदर, तो वहाँ पे बातचीत किया गया। फिर वो कितना अकोमोडेट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, तो उनका ये कहना था कि हम जो है 250 से 300 टन डेली बेसिस पे हम लेके प्रोसेसिंग करके उठा सकते हैं। तो फिर एक प्लान तैयार किया गया कि ये पोस्ट डिमोलिशन जो डिमोलिशन हो जाएगा 3 महीने में ये प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा। इस डेमोलिशन को अंजाम देने वाली भारतीय कंपनी एडिफिस से जुड़े उत्कर्ष मेहता, मयूर मेहता
और दक्षिण अफ्रीका की कंपनी जेट डेमोलिशन के एमडी जॉय ब्रिंकमैन ने ट्विन टावर को ढहाने में अहम भूमिका निभाई। दोनों कंपनियां इससे पहले भी कई टावर गिरा चुकी हैं। Well, now the plan here is for Edifice to carry out the secondary breaking of this debris and then recycle everything and have the site clean within 3 months. 80,000 टन अंदाजित है, जिसमें से 50,000 टन मलबा बेसमेंट और पोडियम में B1, B2 और पोडियम में जाना है। उम्मीद है 25 से 30,000 टन मलबा जाएगा CND वेस्ट प्लांट सेक्टर 80 नोएडा अथॉरिटी और रामकी का जो जॉइंट वेंचर है वहाँ पे। मलबा ढाने का काम आप लोग साथ में करेंगे या अथॉरिटी अकेले करेगी? नहीं, अथॉरिटी कुछ नहीं करेगी, वो एडिफिस का ही काम है और एडिफिस ही करेगी। ट्विन टावर तो महज कुछ सेकेंड में ध्वस्त हो गया, लेकिन सवाल ये है कि ट्विन टावर खड़ा करने के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कितने घंटे, कितने महीने और कितने सालों में कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी समस्या धूल की है, जिसकी सफाई के लिए नोएडा अथॉरिटी के सैकड़ों कर्मचारी दर्जनों वाटर टैंकों के साथ सोसाइटी और सड़कों की सफाई में लगे हैं। आसपास की सोसाइटियों में अधिकतर लोग अब लौट आए हैं। नोएडा से अपने सहयोगी परिमल कुमार और कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।